with this class. So inshallah I'm going to end this exercise in this class. Alright, so exercise के कुछ questions रह गए थे. क्वेश्चन नंबर 15 तक अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सॉल्व कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16 क्योंकि वेन डायग्राम का इस वजह से वो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं. 17, 18, 19 उसके अंदर आपने प्रूफ करना है, शो करके दिखाना है कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल्स हैं, दोनों इक्वल हैं. 17, 18 और 19 तीनों क्वेश्चन में. ऑलराइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की क्लास में हम सीखेंगे. उसके बाद हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में सेट्स को कन्वर्ट करना भी सीखा था आज की क्लास में. और जो है वो डिफरेंट जो है टाइप्स के सेट बिल्डर फॉर्म जो होंगे उनको भी हम कन्वर्ट करना सीखेंगे टेबुलर फॉर्म में. ऑलराइट, तो ये जो है ताकि जो है आज एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आप लोगों की कंप्लीट हो जाए. तो क्वेश्चन नंबर 17 से जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 17 से पहले आपके पास कुछ सेट्स हैं, वो आप बुक में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 12 पे आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 से ऊपर दो सेट्स गिवन है, सेट ए और सेट बी, जिसकी वजह से आपने क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 आपने सॉल्व करना है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिए बोर्ड पे, आप देख सकते हैं. सेट ए में आपके पास जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और सेट बी के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8. और आपके पास 17 में कह रहा है कि ए डेल्टा बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. एक्चुअली ये डेल्टा बी का ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला भी यही है. तो आपने जो है लेफ्ट और राइट हैंड साइड को जो है प्रूफ करके इक्वल लेके आना है. क्या करना है आइए चलते हैं ज़रा देखते हैं. तो सबसे पहले जो है वो इनको सॉल्व करना है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है. कैसे करेंगे? तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन के हिंट डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है कि भाई ए डेल्टा बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. उसके बाद कोई भी एक साइड ले लें, उसको पहले सॉल्व करें, फिर दूसरी साइड सॉल्व करेंगे. तो आपके पास जो है सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद फिर हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटे, यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटे आपके पास? ए डेल्टा बी. ये आपने लिख ली ए डेल्टा बी लेफ्ट हैंड साइड, ए डेल्टा बी सॉल्व करने जा रहे हैं. अब ए डेल्टा बी का खुद फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. वो तो आपने सामने लिखा है, उससे तो आपने प्रूव करना है. लेकिन अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम शॉर्ट मेथड से जो है वो सॉल्व कर लेंगे. ए डेल्टा बी को शॉर्ट मेथड से यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है बेटे, तो ए डेल्टा बी यहाँ पे आप सॉल्व करने जा रहे हैं. तो आपने लिख दिया ए डेल्टा बी इक्वल्स टू क्वेश्चन ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, पहले सेट ए लिखेंगे बेटे. और आपको पता है ए डेल्टा बी कैसे सॉल्व करते हैं. सिमेट्रिक डिफरेंस के दो रूल्स मैंने आपको बताए थे. फर्स्ट रूल में आपने क्या करना है, कैंसिलेशन ऑफ सेम एलिमेंट. और सेकंड रूल में क्या करना है कि आपने जो है वो दोनों सेट्स के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपने लिखना होता है. ये काम हम करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में. सेट ए के पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4. डेल्टा का साइन एज इट इज. और सेट बी के आपके पास एलिमेंट है 2, 4, 6, 8. ठीक है बेटे, अब आपने क्या करना है कि दोनों सेट्स लिख लिए, बीच में डेल्टा का साइन है. तो आपने दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स हैं ना उनको कैंसिल करना है. दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट 2 और 4 कैंसिल कर दिया. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या बच जाएंगे? 1, 3, 6, 8. दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स बच गए थे उनको आपने मिला के लिख दिया. और वो आपके पास क्या है? 1, 3, 6, 8. ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया. अब हम क्या करने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड जो है वो लिखेंगे, राइट हैंड साइड कॉपी करेंगे. तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व कर ली, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड क्या है आपके पास? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट हैंड साइड आपने लिख ली. राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन बी से माइनस कराना है. तो पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा? हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे. तो पहले जो फाइंड करना है वो लिख देंगे फॉर ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन. ए यूनियन बी फाइंड करने जा रहे हैं. तो ए यूनियन बी
पहले सेट ए आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, फिर यूनियन की साइन एज इट इज़ आ जाएगी बेटे, फिर सेट बी आ जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, यूनियन में क्या करना होता है, दोनों सेट्स को क्या करना है, कंबाइन करके अरेंज करके लिख देंगे। ठीक है, दोनों सेट्स को कंबाइन करके अरेंज करके कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ से आपके पास 4 दो दफ़ा रिपीट और एक दफ़ा आ जाएगा, तो 1 2 3 4, उसके बाद 6 और 8। ये आपने ए यूनियन भी फाइंड कर लिया। जब आपने ए यूनियन भी फाइंड कर लिया, अब आपको ए यूनियन भी आपने फाइंड कर लिया, अब आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन भी। ठीक है, तो आइए चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने। तो ए यूनियन बी के बाद लिख लेंगे फॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे, देख लीजिएगा बेटा। पहले सेट ए आ जाएगा 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन की साइन, फिर सेट बी आ जाएगा 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सेम या कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, आप देख लें। आपके पास एक 2 है सेम और 4 है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में सेम या कॉमन एलिमेंट 2 और 4। तो किसका आंसर आ गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए यूनियन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आपने जो फाइंड कर लिया। तो आप देख लें, अब आपने क्या करना है, दोनों को माइनस कराना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को क्या करने जा रहे हैं, माइनस। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी और ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को करा देंगे माइनस। देखें भाई कैसे कराएंगे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए यूनियन बी का सेट आ जाएगा। ए यूनियन बी का सेट क्या है, 1 से लेके 6 तक, 5 नहीं है, 1 2 3 4 6, सॉरी 1 2 3 4 6 8। ये आपके पास किसका सेट आ गया बेटे, ए यूनियन बी का। फिर किसका साइन आएगा, माइनस का। फिर किसका सेट लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी का सेट क्या है आपके पास, देख सकते हैं आप 2 4। तो माइनस में क्या करना होता है, सेम एलिमेंट को कैंसिल करते हैं बेटे, हम सेम एलिमेंट को कैंसिल करते हैं और फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको लिख देंगे। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, इनके रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं आप देख सकते हैं, 1 3 6 8, फर्स्ट सेट के 1 3 6 8। तो अब आप देखें ये आपके पास किसका आंसर आ गया, राइट हैंड साइड जो थी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उसको सॉल्व किया, ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या आ रहा था, 1 3 6 8। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया 1 3 6 8। जब दोनों साइड के आंसर इक्वल अगर सेम आ गए तो आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, सेम है, बराबर हैं। तो इसके नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपने क्या करा, दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया। यहां तक आके आपको क्वेश्चन 17 कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों ने इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑलमोस्ट इसी तरह का है। ए डेल्टा बी बराबर है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डेल्टा बी बराबर है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। तो आपने क्या करना होगा, पहले ए डेल्टा बी ऐसे ही कैलकुलेशन करनी होगी जैसे ए डेल्टा बी कैलकुलेट किया है। ठीक है, शॉर्ट मेथड से ही कर लें। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे पहले ए माइनस बी निकालना होगा, जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी निकाला था आपने, ए माइनस बी निकालना होगा, फिर बी माइनस ए निकालना होगा, दोनों को सब यूनियन करना होगा दोनों को, और आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम है, बराबर है। ठीक है बेटे,
उसके बाद जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है कि a माइनस बी और a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि a माइनस बी बराबर है a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें आप क्या करेंगे, पहले अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, क्या करेंगे, आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड में आपने a माइनस बी फाइंड करना है। a माइनस बी आप लोगों को आता है फाइंड करना कि दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट को कैंसिल करके सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को लिखना है। फिर राइट हैंड साइड कॉपी करेंगे, राइट हैंड साइड में पहले क्या फाइंड करेंगे बेटे, a इंटरसेक्शन b, पहले फाइंड करेंगे a इंटरसेक्शन b, फिर उसको a से क्या करा देंगे माइनस, तो दोनों साइड्स के आंसर क्या हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड के आंसर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब जो है चलिए काम भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वो क्या है आपके पास, डी मॉर्गन्स लॉ है। तो आपने सॉल्यूशन की हिंट डाली और उसके बाद क्वेश्चन को रिपीट किया कि a माइनस बी बराबर है a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब सबसे पहले आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लें राइट हैंड साइड लें, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटे, आप लोग देख लें कि a माइनस बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या फाइंड करना है, a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। a माइनस बी में क्या करना होता है कि पहले सेट a लिखेंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू पहले सेट a आ जाएगा 1 2 3 4, फिर माइनस की साइन, फिर सेट b आ जाएगा बेटे, और सेट b आपके पास क्या है 2 4 6 8। माइनस में सेम एलिमेंट को कैंसिल करेंगे और बेटे माइनस का सेकेंड रूल क्या होता है, वी हैव टू राइट ओनली दोज एलिमेंट विच आर स्टिल रिमेनिंग इन ओनली फर्स्ट सेट। ठीक है, सेकेंड सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका हमारा कोई काम नहीं होगा, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। तो a माइनस बी का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स क्या हैं 1 और 3। ये आपके पास किसका आंसर आ गया बेटे, ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व कर ली, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या फाइंड करना है आपने, राइट हैंड साइड कॉपी कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो उसमें आपने a को इंटरसेक्शन b से माइनस कराना है, a इंटरसेक्शन b आपको पहले फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम फाइंड करना है जो वो लिख देंगे कि भाई फॉर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। a इंटरसेक्शन b अगर फाइंड करना है तो देखेंगे बेटे कैसे फाइंड करते हैं, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू, तो a इंटरसेक्शन b फाइंड करने के लिए पहले क्या आ जाएगा, सेट a, ऐसे फाइंड किया ना इंटरसेक्शन b, बिल्कुल ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। सेट a आ जाएगा 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन की साइन, सेट b आ जाएगा बेटा 2 4 6 8। सेम एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स ये चाहिए होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं यहाँ पे 2 और 4, 2 और 4। तो ये इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया तो अब फाइनली वो लिख देंगे जो आपको फाइंड करना है, फॉर a माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, पहले सेट a लिखेंगे बेटा, a है ना, क्या करना है, सेट a को माइनस कराना है a इंटरसेक्शन b, मतलब इंटरसेक्शन b को सेट a से, तो पहले क्या आ जाएगा, सेट a आ जाएगा 1 2 3 4, फिर किसका साइन है, माइनस का, माइनस का साइन आ गया। फिर देखें आपके पास क्या है, a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b का सेट आ जाएगा 2 4। ठीक है बेटे, तो 2 4 आ गया, दोनों सेट्स लिख दिए, दोनों को क्या करना है माइनस,
माइनस में सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे और जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको लिख देंगे। फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट्स क्या बचे, आपके सामने देख लें कि a माइनस ए इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 1 और 3। 1 और 3 दो एलिमेंट्स बचे, ठीक है। ये आपके पास a माइनस ए इंटरसेक्शन b, मतलब राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 3 आ रहा है, राइट हैंड साइड का आंसर भी आ रहा है 1 और 3। जब दोनों साइड सेम है तो आप इसके नीचे वर्डिंग लिख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर लिया, हमने 19 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 18 अब आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों ने सॉल्व करना है। हम जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ। ठीक है बेटे, अच्छा बेटे, तो आप देख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। लेकिन मैंने जो है वो कुछ क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करवा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। डी मॉर्गन्स लॉ उसके अंदर है, तो मैं एक कोई भी लॉ यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। उसके लिए मैंने बुक वाले जो है वो सेट्स नहीं लिए हैं क्वेश्चन नंबर 20 के, मैंने अलग से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे सेट्स ले लिए कि 1 2 3 4 और 2 4 6। इसी तरह एक आपके पास यूनिवर्सल सेट, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर सेट्स ले लिए ताकि उनसे हम जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई कर सकें। कोई एक लॉ ले लेते हैं इसमें से जो हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो पहले क्वेश्चन चलें लिख लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास क्या है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, उसमें से कोई एक लॉ वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो आप जो है वो फर्स्ट लॉ ले लेते हैं, फर्स्ट लॉ वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ आपने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटे, तो ये आपने जिस तरह से ये सॉल्व मैं करवाऊँगा फर्स्ट लॉ, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपने सेकेंड लॉ भी जो है वो वेरीफाई करना होगा। मतलब डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड लॉ जो है ये आप लोग वेरीफाई करेंगे, मैं फर्स्ट करवा रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे ये सेट्स मैंने लिए हैं, इनसे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। आपने सेकंड लॉ भी इसी सेट से वेरीफाई करना होगा। पहले इसको कॉपी करेंगे आप पूरे फर्स्ट लॉ को, जिस तरह से मैं प्रूफ करवा रहा हूँ इसी तरह से आप लोगों ने सेकंड लॉ भी इन्हीं सेट से प्रूफ करना है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। अगर आप लोगों की इसी से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप लोग चाहें तो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व ना करें, ठीक है, या आप लोग चाहें तो डायरेक्ट इसको देख के क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बेटे, तो हम चलते हैं वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन की यहीं डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। क्वेश्चन को क्या करा हमने, रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद वही काम करना है बेटे, प्रूफ करने के दोनों साइड्स बराबर हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है क्या कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन नाउ। ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ए यूनियन बी जो है का होल कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करने जा रहे हैं। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बेटा पहले सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ए यूनियन बी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर ए यूनियन बी, पहले क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए पहले कौन सा सेट लिखेंगे बेटा, सेट ए लिखेंगे। सेट ए आपके पास क्या आप देख सकते हैं 1 2 3 4, फिर यूनियन की साइन, फिर सेट बी लिखेंगे। सेट बी आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 4 6। यूनियन में क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके अरेंज करके लिख दें 1 2 3 4 और 6। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक साथ लिख दिया और वो एलिमेंट जो 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको एक दफ़ा लिख दिया। ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया। ए यूनियन बी आ गया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यहाँ लिख देंगे कि फॉर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं तो बेटा जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसको क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से माइनस कराते हैं। तो फॉर्मूला बना लेते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। मतलब क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से किसको
माइनस करा देना है, ए यूनियन बी को माइनस करा देना है, तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, फिर ए यूनियन बी का सेट आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का। चलते हैं ज़रा इसको सॉल्व करने। ठीक है बेटे, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले यूनिवर्सल सेट आ जाएगा पूरा। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया। आप देख सकते हैं पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा बेटे। फिर क्या है आपके पास, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का ये सेट आ जाएगा जो आपने फाइंड किया। ए यूनियन बी का सेट क्या आपने फाइंड किया, 1 2 3 4 6, ए यूनियन बी का सेट आ गया। क्या करेंगे, अब दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं उनको कर देंगे कैंसिल, तो 1 2 3 4 फिर 6, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचे वो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या क्या बच गया आपके पास, 5 7 8। ठीक है बेटे, 5 7 8 फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स बच गए, तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड जो है वो लिखेंगे, राइट हैंड साइड कॉपी करेंगे और राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। लिख देंगे फॉर, लिख लेंगे बेटे टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कॉपी कर लें। राइट हैंड साइड क्या आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बना लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बनेगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये आप लोग पहले कर चुके होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, फिर सेट ए आ जाएगा बेटे। सेट ए आपके पास क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस में सेम या कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आंसर में आ जाएंगे। किसका आंसर आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का। क्या आ रहा है आंसर, 5 6 7 8, ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, अब क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट का ऐसे ही आंसर कैलकुलेट करना है। चलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटे, तो बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जिस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बना, बिल्कुल क्या होगा, इस तरह से बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बनेगा कि बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस कर देंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे ज़रा चलते हैं, माइनस करते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट क्या आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस सेट बी आ जाएगा। सेट बी आपके पास क्या है बेटे, 2 4 6, सेट बी आपके पास है 2 4 6। माइनस में क्या करना है, सेम एलिमेंट को कैंसिल करना है। सेम एलिमेंट 2 4 6 2 4 6 और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 8 1 3 5 7 8। ठीक है बेटे, किसका आंसर आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटे, आप देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे जो फाइंड करना है कि नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आप देख लें बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है 5 6 7 8। फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या है 1 3 5 7 8। इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट लिखते हैं ना, सेम एलिमेंट कौन कौन से देखें 5 7 और 8। तो 3 एलिमेंट सेम है, कौन कौन से 5 7 8। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 5 7 8। ठीक है बेटे, अब आप देखें ये आपने कौन सी साइड सॉल्व कर ली, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा था आपके पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था 5 7 8 और राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया 5 7 8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर जब सेम हो जाएगा तो आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटे, तो ये आपने जो है वो फर्स्ट लॉ प्रूव किया है, फर्स्ट लॉ सॉल्व किया है। अब आपके पास सेकंड लॉ है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने सेकंड लॉ भी सॉल्व करना होगा, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक आके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके हम क्लास एंड करते हैं। लेकिन जाने से पहले कुछ सेट बिल्डर फॉर्म को टेबलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो आपके पास कुछ सेट बिल्डर फॉर्म है, उसमें आपके पास कुछ यूनिवर्सल सेट इस तरह से आ जाते हैं पेपर में, और उनको आपने जो है वो कन्वर्ट करना होता है। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास एक्चुअली है, तो उसके अंदर एंड में कुछ सेट्स गिवन है और वो सेट जो है वो पार्ट बी के कुछ सेट्स हैं। देख लें कौन कौन से सेट हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, 2 सेट्स गिवन हैं, इनको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। ज़रा देखते हैं, मैं पहले सेट लिख लेता हूँ। हम सिर्फ कन्वर्जन सीख रहे हैं, क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करना है बस इस एक्सरसाइज में, आगे सॉल्व नहीं करना, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करना है बस। मैं अब कुछ सेट्स जो हैं उनको कन्वर्ट करवाना सिखा रहा हूँ आपको, कि जैसे सेट ए है आपके पास। ठीक है, सेट ए एक्स साई डेट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव जेड लिखा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, एक ये सेट है। इसी तरह सेट बी है कि x साई डेट x बिलोंग्स टू इंटीजर, सिर्फ z लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, एंड x ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5। ठीक है बेटे, ये सेट है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5। इसको दोबारा से लिख लेते हैं सही से, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5। ठीक है बेटे, अब आपने ये कुछ सेट बिल्डर फॉर्म्स हैं, आपने इनको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस तरह से कुछ सेट्स आपके पास आ सकते हैं। ये आपके पास z है बेटे, ठीक है, जो इंटीजर नंबर कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो आपने इनको कन्वर्ट करना है, इनको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो है वो टेबलर फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे आइए ये सीखते हैं, क्योंकि आपके पास पेपर में जब चैप्टर नंबर 1 से ये सवाल आता है डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने के लिए, या आपके पास और भी कुछ जो है क्वेश्चन आ जाते हैं 17 18 19 में से कोई दे देगा क्वेश्चन, या नॉर्मली डी मॉर्गन्स लॉ देता है, तो उसके अंदर यूनिवर्सल सेट देगा। जो यूनिवर्सल सेट देगा वो सिंपल इस तरह से नंबर्स में नहीं गिवन होंगे, यूनिवर्सल सेट कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना सीखना है कि ये जो अगर आपके पास इस तरह से सेट आ जाए तो इनको नंबर्स में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं सेट ए को नंबर्स में कन्वर्ट करने। देखें, कह रहा है कि इसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्स जो है वो क्या है बेटे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, जेड इंटीजर नंबर, ऊपर प्लस है मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 4, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए एक्स के जो भी आए यहाँ पे सेट में, जो एक्स वो नंबर्स को एक्स कह रहा है,
और जो है कह रहे हैं सपोज कर लें कि वो सारे जो सेट ए के नंबर्स हैं वो एक्स हैं और वो सब जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और कह रहे देखें लेस देन इक्वल टू, ये जो साइन है जिस तरफ क्लोज होता है वो साइड लेस है, ठीक है, ये जो साइन है लेस है वो ग्रेटर, ठीक है। अब ये साइड जिस साइड पे मतलब ये साइड क्लोज है तो इस तरफ जो भी आपके पास वैल्यू लिखी होगी एलिमेंट लिखा होगा ये क्या है स्मॉलर, इस साइड मतलब जिस तरफ मुंह ओपन है इसका, ठीक है, जिस तरफ इसका फेस ओपन है ये वो साइड ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये साइड जो है वो ग्रेटर है, ये क्या है लेस है, ठीक है। ये साइड बड़ी है ये साइड छोटी है, ठीक है, इसमें ये साइड छोटी है साइड बड़ी है। अच्छा यहाँ पे एक साइन रह गया, ठीक है, पेज नंबर 13 पे आपके पास पार्ट बी के अंदर ये सेट्स होंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड जो है वो क्या ग्रेटर है, ये साइड क्या है स्मॉलर, ये साइड जो है ग्रेटर है स्मॉलर। तो अब इसको पढ़ते कैसे हैं कि भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू, देख सकते हैं इसके नीचे एक और लाइन है, इसका मतलब क्या है ये लेस देन के साथ साथ क्या है, लेस देन के साथ साथ बीच में जो नीचे वाली लाइन है ये क्या बता रही है, लेस देन भी और इक्वल टू भी है, मतलब x की वैल्यू 4 भी है और 4 से छोटी सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या है लेस देन 4 से छोटी और इक्वल टू, मतलब लेस देन 4 से सारी छोटी वैल्यूज़ इंक्लूडिंग 4, तो 4 से छोटी सारी वैल्यूज़ और 4 भी शामिल हो जाए तो 4 से छोटी वैल्यूज़ क्या होंगी 4 3 2 1 0 -1 -2 कहाँ तक जा रही हैं, ये क्या बोल रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर कहाँ तक होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से ऑनवर्ड्स जाते हैं, और बोल रहे हैं 4 और 4 से छोटी वैल्यूज़, तो इसका मतलब 4 3 2 1 बस, 0 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आएगा, ठीक है। 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव, जब पॉजिटिव की बात होगी तो 1 से कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7 8, लेकिन वो बोल रहे हैं x की वैल्यू 4 और 4 से छोटी सारी वैल्यूज़, लेकिन सब क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमें आपको नंबर्स मिल गए 1 2 3 4, तो x की वैल्यूज सारी इंक्लूडिंग 4 से छोटी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके पास सेट ए आ गया, समझ में आया किस तरह से कन्वर्ट किया। अब सेट बी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, देखें कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, बोल रहा है कि x जो है वो सपोज कर लें जो सेट है सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो x हैं, और वो बेसिकली क्या हैं बिलोंग्स कर रहे हैं किससे इंटीजर नंबर से, अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं इंटीजर नंबर्स हैं। फिर कह रहे हैं एंड, अब एंड के बाद ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक है 0 फिर लेस देन, फिर आपके पास जो है वो x फिर लेस देन 5, अब इसको पढ़ते कैसे, अब यहाँ से नहीं पढ़ेंगे x से पढ़ते हैं, x से, ठीक है, जब x के आसपास 2 साइन आ जाएं इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, x से पहले लेफ्ट साइड वाली वैल्यू इस तरफ से पढ़ेंगे फिर इस तरफ से, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे ज़रा देखिएगा कि x ग्रेटर देन जिस साइड ये फेस जिसका ओपन होगा वो क्या वैल्यू बड़ी ना, तो इसका मतलब x बड़ा है किससे 0 से, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 5, ठीक है। तो क्या है कि जो नंबर्स हैं वो x हैं वो इंटीजर नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट्स जो भी हैं वो इंटीजर नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं, और वो नंबर्स हैं क्या, वो कह रहे हैं कि वो नंबर्स मतलब वो जो x है x की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी हैं, देखें कहीं भी नीचे लाइन नहीं है मतलब इक्वल का साइन नहीं है, बोल रहे ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी हैं और लेस देन 5, 5 से छोटी हैं, तो 0 से बड़ी और 5 से छोटी, 0 से बड़ी और 5 से छोटी, ठीक है जी बेटा, कोई साइन नहीं है नीचे, कोई लाइन नहीं है, यही साइन है, दोनों लेस देन के साइन है। तो अब यहाँ से पढ़ रहे हैं तो इस ऐसे पढ़ेंगे x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 5, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे कि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 5, मतलब ग्रेटर देन 0 x की वैल्यू 0 से सारी बड़ी होनी चाहिए, 0 से सारी बड़ी वैल्यूज़ मतलब 1 2 3 4 5, 0 से बड़ी वैल्यूज़ क्या होती है 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में, 0 से छोटी वैल्यूज़ क्या होती है -1 -2 -3, मतलब x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5, 0 शामिल नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, नीचे लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, तो x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन कहाँ तक कह रहे हैं लेस देन 5, 5 से छोटी वैल्यू, 5 नहीं 5 से छोटी, तो 5 से छोटी वैल्यू क्या है 4, 0 से बड़ी मतलब 1 2 3, कहाँ तक 5 से छोटी मतलब 4, तो 1 2 3 4, तो सेट बी के भी एलिमेंट्स अगर आप देखें तो सेट बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से आपने ये लिखना होता है, ठीक है, इनको इस तरह से जो है वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, और लेस देन 5, तो आपके पास एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4, ठीक है बेटे।
तो आपने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरह से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मैंने आपको सिर्फ कुछ MCQs के लिए और कुछ क्वेश्चंस के लिए बोर्ड के अकॉर्डिंग ये मैंने इनको कन्वर्ट करना सिखाया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आके एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग देख लें डिस्क्रिप्शन में किस तरह से आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है। आप लोग जो है डी मॉर्गन्स लॉ को सॉल्व करके अगर आप लोगों को कोई सोल्यूशन आपको चाहिए तो पूछ सकते हैं। अगर आपको अपना सोल्यूशन चेक कराना है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपने देखना है किस तरह से आपने सारी चीज़ें करनी है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस सब वहाँ पे मेंशन है। फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में, स्कूल के, कोचिंग के, सब में शेयर करें, ताकि जिस तरह से आप लोगों की सीरीज़ चल रही है उनकी भी प्रॉपर सीरीज़ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो पसंद आई तो आप लोगों ने लेक्चर को ज़रूर लाइक करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। ठीक है, और जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक्सरसाइज 1.3 से। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम सेट्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, सेट्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।